जय माँ शीतला। शीतला सप्तमी हिंदू धर्म का इकलौता ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन का सेवन किया जाता है। साथ ही शीतला माता को भी इस दिन बासी भोजन ही चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से रोग, चेचक, फुंसियाँ, जवर आदि रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। इस साल शीतला सप्तमी 1 अप्रैल को मनाई जा रही है। शीतला सप्तमी की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक बार उसने और उसकी दोनों बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन केवल बासी चावल ही चढ़ाए और खाए जाते हैं इसलिए, लेकिन दोनों बहुओं ने इसकी जगह ताज़ा खाना बना लिया क्योंकि दोनों ही बहुओं की हाल में ही संतान हुई थी। तो दोनों को इस बात का डर था कि कहीं बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। जब ये बात उसकी सास को पता चली तो उसे दोनों पर बहुत गुस्सा आया। कुछ ही समय बाद दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके चलते सास ने अपनी दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। अपने मृत बच्चों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। फिर रास्ते में उन्हें 2 बहनें और शीतला मिली। दोनों जुओं से परेशान थी। बहुओं को जैसे ही ये बात पता चली कि उन्होंने उन बहनों के सर को साफ कर दिया और जिससे उन दोनों बहनों को आराम मिला। दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बहुएं रोने लग गई और अपने बच्चों के साथ हुई घटना के बारे में उन्होंने बताया। बहुओं की कहानी सुनकर शीतला ने कहा, तुम दोनों को तुम्हारी कर्मों का फल मिला है। अपनी गलती मानकर दोनों ने शीतला माता से माफ़ी मांगी और भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा भी ली। जब शीतला माता ने दोनों बच्चों को दोबारा से जीवित कर दिया तो कहते हैं इसी के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाए जाने लगा। जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, जय माँ शीतला। बसोड़ा। बसोड़ा होली के 7 या 8 दिन के बाद होता है। बसोड़े के पहले दिन चीनी का मीठा भात आदि बनाएं और पक्की रसोई बनाएं। राबड़ी बनाने के बाद हाथ में सुई नहीं लें। बसोड़े के दिन भी हाथ में सुई ना लें। पक्की रसोई बनाएं। राबड़ी, बाजरे की रोटी, गुड़, चीनी का मीठा भात, अपना मन हो तो हलवा पूरी, साग आदि बना लें। मोट बाजरा भिगो दें। शीतला माई के गीत गाएं। तो बसोड़े के पहले दिन रात को रसोई में दीवार धोकर हाथ की 5 उंगलियों पर घी लगाकर छापा बनाएं। रोली चावल हाथ चढ़ाएं। गीत और बसोड़े की पूजा करें। बसोड़े के दिन सुबह एक थाली में राबड़ी, रोटी, चावल, रोली, मोली, मूंग की छिलका वाली दाल, हल्दी, धूपबत्ती, बाजरे का आटा में घी चीनी मिलाकर चढ़ाएं। चूड़े के पात की आँख बनाएं। एक बड़कुला की माला जो होली के दिन से रखी होती है उसमें से रखे दक्षिणा, मोट चावल भीगा हुआ चढ़ाएं। सारी चीज़ों में सबके हाथ लगाकर शीतला माई को चढ़ाते हैं। शीतला माई पर एक जल का लोटा चढ़ा दें। एक मिट्टी का करवा जल भरकर चौराहे पर रख दें। मोट बाजरे का बायना निकालें। अपनी बहना बेटी के यहाँ भी बायना भेज दें। बायना निकालकर सासू जी के पैर छू लें। कई लोग बसोड़े को सुबह चूरमा बनाते हैं और हनुमान जी की ठीकरे जलेबी मांगवा कर पितरों की धोख लगाएं। जब रोली, जेल, बड़कुल्ला, चावल, फूल आदि चढ़ाएं, छुआरा उगाएं और सब ठंडी रोटी खाएं। जीवने से पहले एक बूढ़ी मिस्राइन व एक कुंवारी लड़की को जिमा दें। अगर कोई कुंडवारा भरता हो तो एक बड़ा कुंडा और 10 छोटे कुंडे मंगा लें। एक कुंडारे में राबड़ी, एक में भात, एक में रसगुल्ले, एक में मोट, एक में कुल्हाड़ी में हल्दी पीस कर रखें। कुंडारे में इच्छा अनुसार पैसे रखें। उन कुंडारों को रखकर पूजन करें। हल्दी का टीका लगाएं। हल्दी से ही पूजन करें। बाद में जेल, माला और सामान भरा कुंडारा शीतला माई पर ले जाकर चढ़ा दें। कुंडारे का पूजन करने के बाद कहानी सुने। बसोड़े के पहले दिन रात को शीतला माता के गीत गाएं। रास्ते में दूब व हरा साग लाकर पैंडे पर रख दें। यदि किसी के लड़का हो तो लड़के का विवाह हो तो उसका उज्जवन करें। उज्जवन में जितने कुंडवारे भरे उतने ही और लें। बसोड़े की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो बसोड़े को ठंडी रोटी खाती और शीतला माई की पूजा करती और गांव में कोई भी पूजा नहीं करता। एक दिन बसोड़े के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी बच गई। सबने बुढ़िया माई के पास आकर पूछा कि सबके घर जल गए, तेरा क्यों नहीं जला, क्या बात है। फिर बुढ़िया माई बोली,
मैंने बसड़े को ठंडी रोटी खाई थी और शीतला माई की पूजा करी थी, और किसी ने नहीं की थी, इसलिए मेरी झोपड़ी तो बच गई और तुम्हारी झोपड़ी चल गई। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बसोड़े के दिन सब कोई ठंडी रोटी खाए और शीतला माता की पूजा करें। जिस दिन शीतला माता माई की धोख लगानी हो उससे पहले दिन पक्का खाना बनाए। शीतला माई जैसा बुढ़िया माई की रक्षा करी वैसी सबकी करना इस साल, और सब बच्चों की भी रक्षा करना। कहते सुनते हिंकारा बढ़ती कहानी सुनना। जय माता शीतला माता, जय शीतला माँ, जय शीतला माँ, जय शीतला माँ, जय माँ शीतला। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बेटी बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी कहते हैं, बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले, और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा सब कि हम दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। मैं तो पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग, तो बेटा तो कहता है कि धन मांग, बहू कहती है पोता मांग। तब पड़ोसन बोली कि तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी तो तू आँख मांग ले। तो उसने पड़ोसन से की बात भी नहीं मानी और घर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश रहें यही मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। तब बोली कि आँख दे जिससे सोने के कटोर में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे निरोग काया दे, 2 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़ पोते, दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब उसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको दे, सबके घर में फले फूले, बच्चे स्वस्थ रहें, धन धान्य की बढ़ोतरी हो, लंबी उम्र हो, उत्तम स्वास्थ्य हो। जय गणपति गणेश की जय।